हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा है अच्छे होंगे। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हो, होलिका दहन की तैयारियां चल रही हैं। अभी पूजा हो रही है, इसके बाद होलिका दहन होगा। और कल जैसे कि आपको पता है तो लैंडी है, तो वो अपन सेलिब्रेट करेंगे। अभी होलिका दहन की पूजा हो रही है, उसके बाद 9 बजे का मुहूर्त है नाइट का, तब ये दहन किया जाएगा। देखिए आपको दिखाते हैं, ये हमारी कॉलोनी में ही जो बाहर है गेट है। एक्चुअली अंदर पार्क का जो है काम चल रहा है, नहीं तो अंदर ये बनाया जाता है। तो अभी हमारे जो कॉलोनी का गेट है उसके यहाँ पर ये बनाया गया है, और सारे कॉलोनी वासी यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सारी पूजा की तैयारियां चल रही हैं। आप सबको पता होगा कि इंडिया में होली हिंदुओं का वन ऑफ दी बिगेस्ट फेस्टिवल्स है। जैसे कि अपन बोलते हैं होली, दिवाली, है ना। तो होली एक बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। इंडिया बेसिकली फेस्टिवलों का एक देश है, जहाँ पर बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं। तो उन्हीं का एक फेस्टिवल ये है जो कि एक बिगेस्ट फेस्टिवल है। आज मैं आपको चलो ये भी बताता हूँ कि होली हम क्यों मनाते हैं, होली का दहन क्यों करते हैं, और कलर से होली क्यों खेली जाती है। तो ये तीनों चीज़ें भी आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, जिसने काफ़ी तपस्या करके और भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना किसी अस्त्र से मरेगा, ना किसी शस्त्र से मरेगा, ना धरती पर मरेगा, ना आकाश में मरेगा, ना किसी मानव से मरेगा, ना ही देवता से मरेगा। तो ऐसे ही एक तरह से वो अमर होने का सारा जो वरदान है वो ले लिया था ब्रह्मा जी से। तो उसके बाद वो अपने आप को खुद ही भगवान मानने लग गया था, और उसने अपने राज्य में सभी से बोल दिया था कि कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा और सब उसकी पूजा करेंगे। उसके एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद था, और वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो भगवान विष्णु की ही पूजा करता था और अपने पिताजी की पूजा नहीं करता था। उसके पिताजी जो हिरण्यकश्यप है, वो कहता था कि तुम मेरी पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा मत करो, यहाँ पर कोई भगवान नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा भगवान हूँ। लेकिन उसने नहीं माना और वो उन्हीं की पूजा करता रहा। तो उसने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की, कई बार पहाड़ों से फेंका, कई बार अस्त्र शस्त्र से भी मारा, कई बार जो शाप बिच्छू होते हैं उनसे भी कटवाया, बट भगवान विष्णु की कृपा से वो हर बार बच गया। उसके सारे जो भी हथकंडे थे वो सब फेल हो गए। तो इसका एक लास्ट जो ऑप्शन था वो बचा था कि उसकी बहन थी होलिका, उसको वरदान प्राप्त था कि वरदान में उसको एक शॉल मिला था एक्चुअली, कि वो जब भी वो शॉल ओढ़ करके अग्नि में बैठेगी तो वो जलेगी नहीं। तो इसी को वो अपना आखिरी हथियार मान करके होलिका के साथ भक्त प्रहलाद को आग में बैठा दिया। तभी एक हवा का झोंका आया और वो जो वरदान से मिली चादर थी वो होलिका से उड़कर और प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे हुआ क्या कि होलिका जल गई और प्रहलाद भक्त
जो है बच गया, भगवान ने उसको बचा दिया। तो इसी चीज़ का जो सेलिब्रेशन है वो किया जाता है होलिका दहन के रूप में, कि बुराई को जलाया जाता है और अच्छाई पर इसकी अच्छाई को मनाया जाता है, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत। तो यही इसकी होलिका दहन की कहानी है। जब राजा को इस बात का पता लगा तो उसने सोचा कि यार मेरे तो सारे हथकंडे ख़त्म हो गए, मेरा जो आखिरी ऑप्शन था वो भी ख़त्म हो गया, क्यों ना प्रहलाद से डायरेक्ट बात की जाए। तो उसने प्रहलाद को बुलाया और कहा कि तुम्हारे भगवान जो हैं वो सब जगह है कि हाँ, कि तुम्हारे अंदर है कि हाँ, कि इस महल में है कि हाँ, कि इस खंबे में भी हैं कि हाँ। तो इतना कहकर वो उठा और खंबे को तोड़ दिया और वहाँ से भगवान का जो अवतार है नरसिंह भगवान वो प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद उन्होंने सायंकाल पर जो कमरे की चौखट होती है उस पर ला करके उन्होंने नाखूनों से उसका जो हृदय है वो चीर दिया। ये सब करने का रीज़न आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हिरण्यकश्यप था उसको वरदान प्राप्त था कि ना कोई से नर मार सकता है, ना ही कोई देवता मार सकता है, ना ही वो ज़मीन पर मरेगा, ना ही वो आकाश में मरेगा, ना ही वो घर के अंदर मरेगा, ना ही वो घर के बाहर मरेगा, ना ही उसे किसी शस्त्र से मारा जा सकता है, ना ही किसी अस्त्र से। तो नरसिंह भगवान के अवतार का यही रीज़न था। तो जैसे ही उसकी मौत की सूचना नगरवासियों को मिली तो उन्होंने उत्साहपूर्वक उसको सेलिब्रेट किया। तो ये थी इसकी कथा कि होलिका दहन क्यों किया जाता है, और आज के दिन का सेलिब्रेशन का एक रीज़न ये भी है। दूसरा एक रीज़न जो मैं बता रहा था कि कलर से होली क्यों खेली जाती है, उसका रीज़न ये है कि जो कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान जो हैं वो सांवले कलर के हैं और जो राधा माता है वो गोरी थी। तो कृष्ण भगवान यशोदा मैया से हमेशा पूछते थे कि मैं काला हूँ, राधा मैया जो राधा जी हैं वो गोरी हैं, तो मैं काला क्यों हूँ, मैं सांवरा क्यों हूँ। तो यशोदा मैया ने बोला कि तुझे जो रंग पसंद हो उससे राधा जी को रंग दे। तो कृष्ण भगवान ने उस दिन सारे रंगों से राधा माता को और गोपियों को सबको रंग दिया। तो वहीं से ये रंगों की जो होली है एक्चुअली स्टार्ट हुई, और यही रीज़न है कि रंगों से होली खेली जाती है इस दिन। तो ये 3 रीज़न थे कि होलिका दहन क्यों होता है, होली क्यों मनाई जाती है और रंग से क्यों खेली जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सारे कॉलोनी वासी धीरे धीरे आ रहे हैं और होलिका दहन की तैयारियां हो चुकी हैं और होलिका दहन किया जा रहा है। तो होलिका दहन हो गया, इसके बाद जो हरे चने होते हैं और जो बाल होती हैं वो यहाँ से शेक करके जय ने की जय सेक कर खाई जाती हैं। इसे एक आशीर्वाद माना जाता है भगवान का। तो ये भी हम करेंगे। अब तो कुछ नहीं, अब तो पहले आपकी गाय इधर ले लेंगे, तार जो दूर वो आना चल रहा है ना। ये जो आप पतंगे देख रहे हो ना, पहले जो बड़े बूढ़े हैं आपने भी सुना होगा वो इसको देख कर के बता देते थे कि अभी सावन आई थिंक बारिश का जो मौसम होता है वो कैसा रहने वाला है ना। तो हमारे देश में बहुत ही प्रतिभावान और जो कहते हैं ना साइंटिस्ट हर घर में हुआ करते थे, बट यही था कि वो अपने आप को हाईलाइट नहीं करते थे। बाकी उनको काफ़ी नॉलेज हुआ करती थी और अभी भी जो पुराने लोग हैं उनको है नॉलेज इस बात की। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे पूर्वज ही हैं जिनकी वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं और इस काबिल हैं। तो अभी इसको सेलिब्रेट करते हैं
तो ये अभी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।